नमस्ते बच्चों, मैं भारती आपकी हिंदी अध्यापिका। हम जो है आपकी जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 1 उसकी कविता एक फूल की चाह, इसका जो है तीसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि सुखिया महामारी की शिकार हो जाती है और उसके वह अपने पिता से जो है देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहती है। उसके पिता मंदिर तक तो पहुँच जाते हैं, क्या उसे फूल ला पाते हैं कि नहीं हमने देखा, लेकिन उसके पिता जो है किस तरीके से समाज के लोग जो ऊंची जाति के लोग थे उसे किस तरह से प्रताड़ित करते हैं और वह जो है किस तरह से उसे सजा, उसकी गलती क्या थी, क्या अछूत होना एक गलती है, क्या जाति से कम जाति का होना क्या गुनाह है, क्या गलती है। तो समाज के लोग जो हैं यह सोचते नहीं हैं और उसे पकड़कर मारते हैं, पीटते हैं। बेचारा वो अपनी बच्ची के लिए तड़पता रहता है। तो आइए देखते हैं कि क्या वो अपनी बच्ची तक वो फूल पहुंचा पाया। आइए आगे के अंश में हम यह पढ़ते हैं। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। इसका अर्थ है लोग पिता को धूर्त कहकर उसे पकड़ने के लिए शोर मचाने लगे। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। वे सब उस पर यह आरोप लगाते हैं कि उसने एक अछूत ने वर्षों से बनाई हुई मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी है। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। वह सोचता है। पिता आश्चर्यचकित हो भीड़ से पूछता है कि उस जैसे दीनहीन व्यक्ति से देवी की महिमा कैसे भंगित हो सकती है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। तो भक्तजन उससे कहते उसके बात पर नाराज हो। भक्त कहते हैं कि वह देवी का कैसे भक्त है जो देवी माँ के मंदिर में उनके ही सम्मान के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घोंसे धम से नीचे गिरा दिया। देवी माँ के भक्तों ने उसके पिता की बात कुछ भी नहीं सुना। इस पर मंदिर के पुजारी और अन्य लोग उसे थप्पड़ मुक्कों से पीट देते हैं। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब हाय, अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। पिता सोचता है, रोने लगता है। इस मारपीट के बीच देवी का फूल भी उसके हाथों से छूट जाता है और वह दुखी हो सोचता है कि अब कैसे वह यह फूल अपनी बेटी को दे पाएगा। न्यायालय ले गए मुझे ये 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। भक्तजन सुखिया के पिता को न्यायालय ले जाते हैं जहां उसे देवी का अपमान करने के लिए 7 दिन की सजा होती है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस अंतिम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह। उसने सर झुकाकर दंड स्वीकार किया, क्योंकि वह इस छुआछूत मानने वाले समाज में क्या सफाई दे सकता था भला। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। वह दुखी पिता यह नहीं समझ पाता कि उसने जेल में 7 दिन बिताई या कई सदियाँ। पुत्री के वियोग में लगातार रोने पर भी उसके आंसू नहीं खत्म हो रहे थे। दंड भोगकर जब मैं पैर न उठते थे घर को दिए जेल से रहा था उसे देखने को। दंड भोगकर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था घर को कोई भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी मुझे लेने वह दौड़कर आई,
उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीना दिखलाई हुई। छूटने के बाद एक अनजान डर से पिता घर की ओर जा रहा था, पर उसके पैर नहीं पहुंच रहे थे। उसको लग रहा था उसकी बेटी कहीं खेल रही है। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ। वहाँ मेरे परिचित उसे पहले ही फूंक चुके थे। उसे जहाँ मैं दौड़ पड़ा, शमशान पहुंचा। उसके परिचितों ने पहले ही सुखिया का अंतिम संस्कार कर दिया था। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। मेरी बच्ची जो है वहाँ सुखिया के पिता जल चुकी, सुखिया की चिता जो है जल चुकी थी और फूल से कोमल बच्ची अब बस राख की एक ढेरी जैसी पड़ी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे सका मैं, हाँ दे न सका मैं, हाँ। इस प्रकार अछूत होने के कारण वह बेचारा अपने मरणासन्न बेटी की अंतिम इच्छा भी पूरी न कर सका। तो अछूत होने की वजह से ही सुखिया के पिता को समाज ने बहुत ही जो है पीटा, उसे सजा दी। छुआछूत की समस्या पर यह आधारित है। और नमस्ते बच्चों। तो आपने ये कविता पढ़ी ना बच्चों? देखो ये कविता जो है हमारे दिल को छू जा रही है। एक सुखिया जो है बीमार बच्चे को अछूत होने की वजह से उसके पिता जो है एक देवी माँ के मंदिर का एक फूल का प्रसाद भी लाकर नहीं दे पाते हैं। क्या यह सही है? क्या छुआछूत की भावना सही है? तो इस छूत अछूत की भावना, ऐसी प्रथा को जो है हमें जड़ से निकालना चाहिए, मिटा देना चाहिए। और जो भी ऐसा करते हैं, जो भी मतलब जाति प्रथा का भेदभाव रखते हैं, किसी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है जाति के आधार पर, तो ऐसे लोगों को जो है दंड दिया जाना चाहिए। आजकल तो इसे छूत अछूत, कम जाति नीचे जाति, ऐसी भावना ही नहीं है बच्चों। और जो भी अगर ऐसा करता है समाज में तो उसे दंडनीय माना जाता है। तो आपकी दृष्टि में आप जो ये कविता पढ़े हो, तो आपके लिए एक असाइनमेंट है बच्चों कि आप लोग इस कविता का सारांश जो है मुझे लिखकर 2 दिन में आप लोग इस कविता का सारांश लिखिए और 2 दिन में जो है मुझे भेजिए। ये वीडियो आप देखने के बाद 2 दिन में मैं आपको 2 दिन का समय देती हूँ। 2 दिन के समय में आप इस कविता का सारांश लिखकर मुझे